जय हिंद दोस्तों। कल था 11 दिसंबर और 11 दिसंबर में जो आपका हिंदी नेट जेआरएफ का पेपर होना था वो हो गया है। आज हम लोग बात करेंगे कि कल के पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, एनटीए ने किस तरीके से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं, या जो पहले से उनका पूर्व निर्धारित तरीका था उसमें उन्होंने कैसा परिवर्तन किया है। तो मुझे 2023 में जो पेपर हुआ आपका उसके कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, वो मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि एनडीए अब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछ रहा है, हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जो हम पहले के ढर्रे पे तैयारी करते आए थे उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए, हमें रणनीति में अपनी कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से कल क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अपनी तैयारी में चीजें हमको बदलनी चाहिए, किस तरीके से हमको नई तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जैसा पहले पेपर पूछा जा रहा था, ये जो अभी पीछे जो गुजरे हुए 2-3 पेपर हुए हैं उनमें से पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल दूसरी तरीके से चीजें पूछी जाने लगी हैं। पहले जो है क्वेश्चन जो है वैकल्पिक आते थे, अब क्वेश्चन वैकल्पिक होने के बावजूद वो जो है व्याख्या टाइप से क्वेश्चन बना दिए गए हैं। आपको जो है पेपर देने के लिए किस तरीके से पढ़ना है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि कल के पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे गए। तो कल के पेपर में एक सवाल जो आया था वो आया था, जो अपने सिलेबस में कविता दी गई है, सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल से आपसे यह सवाल पूछा गया था कि सतपुड़ा के जंगल में किस जाति का उल्लेख किया गया है। तो उसमें जो है गोंड, भील, इस तरीके से 4 जातियां दी गई थी और आपसे यह पूछा गया था इसमें किस जाति का उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब था गोंड जाति का जो है सतपुड़ा के जंगल में उल्लेख किया गया था। उसके बाद आपसे प्रश्न एक ये भी पूछा गया था कि अंधायुग नाटक में तीसरा अंक कौन सा है। तो आपको बताना था कि अंधायुग नाटक में तीसरा अंक कौन सा है। फिर एक प्रश्न यह भी आया था कि चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं और 4 अंक के जो चौथा अंक है उसमें कितने दृश्य हैं, यह सवाल आपसे पूछा गया था। उसके बाद एक सवाल जो है गोदान से आया था। गोदान से आपसे यह पूछा गया था कि जो मेहता स्त्री विमर्श पे अपना भाषण देते हैं उस भाषण का विरोध कौन करता है। तो यह गोदान से एक आया हुआ प्रश्न था। एक प्रश्न आया था, उसने कहा है, ये जो कहानी है चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी 1915 में जिसको इन्होंने लिखा था, उससे ये सवाल इस तरीके से आया था, जैसे कहानी है, कहानी से 5 लाइनें कहीं की भी दे दी गई थी, कहीं से 5 लाइनें उठा दी गई थी और आपसे पूछा यह गया था कि इन 5 लाइनों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाइए। तो अब देखिए कि जो है प्रश्नों में किस तरीके से बदलाव किया जा रहा है। इस तरीके से सवालों की उम्मीद नहीं थी लेकिन आ रहे हैं। 5 लाइनें आपके पास हैं, कहानी जिस क्रम में लिखी गई है उसी क्रम में आपको जो है उनका क्रम लगाना था। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था और ये किस कहानी में आया था, उसने कहा कहानी में आया था। कहानी से एक प्रश्न ये भी आया था कि कहानी जो ज्ञान रंजन की कहानी पिता है उसमें यह बताया गया था जो ज्ञान रंजन की कहानी में पात्र पिता है उसके द्वारा कौन सी 2 पुस्तकें जीवन भर से पढ़ी जाती रही थी। तो उस कहानी में जो उल्लेख आता है कि उसके पिता ने 2 पुस्तकें पढ़ते पढ़ते अपनी जिंदगी बिता दी, कौन सी, रामायण और गीता। तो उसमें विकल्प दिए गए थे रामायण और महाभारत, रामायण और गीता, रामायण और कोई एक ऐसे बुक। तो आपको बताना था रामायण और गीता। तो इस तरीके से भी एक प्रश्न आया था। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, ये जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो है आपसे एक रचना पूछी गई थी, एस्थेटिक किसकी रचना है। तो ये एक रचना पूछी गई थी जो कि जो है क्रोचे की रचना है। आपसे पूछा गया था कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी रचना है, जो कि रिचर्ड की रचना है। आपसे एक रचना जो है पाश्चात्य साहित्य में जो है आपसे ये भी पूछी गई थी कि जो है मैथ्यू अर्नाल्ड की कौन सी रचना है। कल्चर एंड अनार्की नहीं थी, उसके अलावा कोई जो है मैथ्यू अर्नाल्ड की एक रचना थी जो आपसे पूछी गई थी। और एक सवाल ऐसा भी आया था जिसमें ये इलियट, रिचर्ड, कॉलिंस और वर्ड्सवर्थ दिए गए थे, इनको इनके जन्म के अनुसार आपको सही क्रम में लगाया गया था। तो ये जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र से जो क्वेश्चन आए थे, लेकिन पाश्चात्य जो है इस बार ज्यादा कठिन नहीं पूछा गया था। जो रचनाएं पूछी गई थी वो भी बिल्कुल बेसिक रचनाएं थी और जो इलियट्स, रिचर्ड, कॉलिंस, वर्ड्सवर्थ ये भी जो है ऐसे आपसे जो है दार्शनिक या कवि पूछे गए थे जो आपकी जुबान पे रहते हैं। तो जो पाश्चात्य से क्वेश्चन आया वो उतना सवाल कठिन नहीं था। देखिए इस बार का जो पेपर आपका बनाया गया है,
इससे पहले जो पेपर हुआ था, जो जून में पेपर हुआ था, तो जून में जिन बच्चों ने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था तो वो ये कह रहे थे कि सर मेरे पेपर समझ में ही नहीं आ रहा है कि पेपर कहां से दे दिया गया। लेकिन इस बार का जो आपका पेपर आया है, आपने अगर सिलेबस पूरा पढ़ा है, गहराई के संग पढ़ा है, तो आप इस बार के क्वेश्चन कर पाएंगे। इस बार जो है पेपर बेसिक था, बहुत कठिन नहीं था, लेकिन इस बार जो है परीक्षक ने आपसे ये मांग की है कि आप सिलेबस को पढ़ें। आप उपन्यास को इस तरीके से ना पढ़ें कि 20 मिनट की किसी क्लास में एक टीचर ने आपको उपन्यास पढ़ा दिया और आप मान के बैठ जाएं कि यही इति है, यही जो है उपन्यास यहीं पे हमारा खत्म हो गया। परीक्षक का यह कहना था कि उपन्यास अगर आपके सिलेबस में लगाया गया है तो आप उपन्यास को पढ़ें। जब तक आप उपन्यास को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप कहानी को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप निबंध पढ़ेंगे नहीं, अब आप सवाल नहीं कर पाएंगे। और जो है जो पिछली टाइप से क्वेश्चन आते थे, जैसे उसमें जो है 4 रचनाएं दे दी, इधर रचनाकार दे दिए, उसमें से 2 आती हुई, अगर 3 नहीं भी आती हुई तो आपका सवाल सही हो जाता था। उसके बाद जो मिलान वाले क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बंद हो गए, जिसमें इधर पांच नाटककार होते थे, इधर 5 नाटक होते थे, आप मिला देते थे, इधर 5 संस्मरणकार होते थे, इधर 5 संस्मरण होते थे, आप मिला देते थे। उस टाइप के क्वेश्चन एकदम से बंद कर दिए गए हैं। जैसे इसमें आपको जो है 5 विकल्प होते थे, 5 विकल्प में से अगर आपको 2 भी सही होते थे तो आप उसको विकल्प सही कर देते थे। ये चीजें अब बंद कर दी गई हैं। अभी तक जो परीक्षाएं होती थी उसमें जो है हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्यात्मक रचनाएं, इन चीजों से ज्यादा प्रश्न आते थे। लेकिन अब प्रश्न आते हैं विधाओं से, कहानियों से प्रश्न आ रहे हैं, उपन्यासों से प्रश्न आ रहे हैं। लोग कहते थे निबंध कुछ नहीं, निबंध के बारे में सिर्फ इतना पढ़ लो कि निबंध किसका है, कब छपा, और जो है ये जो है इसके बारे में मोटी मोटी चीजें पढ़ लो। लेकिन अब निबंध से प्रश्न आ रहे हैं, संस्कृति और सौंदर्य से बहुत गहरा प्रश्न आया था, इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। तो अब आपको सिलेबस पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद ही आप अपने खुद को पेपर देने के लायक समझें। जो ये आप जो है YouTube पे जो है 20 मिनट की क्लास देखते हैं या इस तरीके से 20-25 मिनट की क्लास देखते हैं, ये भी जरूरी है, इनको भी देखें, लेकिन इनको एक समरी माने, इनसे आप कर कुछ नहीं पाएंगे। ये आपके लिए बेसिक है। जब तक आप तमस उपन्यास नहीं पढ़ेंगे, तमस उपन्यास से आया हुआ क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकते। खैर, आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन एक ऐसा आया था, ये जो है कथन और तर्क का क्वेश्चन था। उसमें एक ये था कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई, जिसकी पहली अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। बात बिल्कुल सही थी। और दूसरा जो है इसका कथन या निष्कर्ष ऐसे कुछ था कि जो है युगांत जो है पंत के द्वारा, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा 1936 में लिखी गई। तो ये दोनों विकल्प सही थे। स्कंदगुप्त नाटक से कथन आए थे। स्कंदगुप्त नाटक से 4 पात्र दिए गए थे, चारों पात्रों से कथन आए थे। एक क्वेश्चन जो है झूठा सच से आया था, उसमें जो है ये पूछा गया था कि भोला पांधे की गली में कौन 2 लोग महिला पुरुष प्रचार करने जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये सुनिश्चित हो जाता है कि जब तक आप उपन्यास को पढ़ेंगे नहीं, कम से कम 1-2 बार उपन्यास को पढ़ने का इस तरीके से जो है स्टैमिना अपने अंदर डेवलप कीजिए कि कम से कम एक उपन्यास 4-4.5 दिन में आप कंप्लीट कर दें। तो एक उपन्यास को जब आप 2-2 बार पढ़ेंगे तब आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना फिर जैसा कर रहे हैं अभी तक वैसे ही करेंगे। अब देखिए, संस्कृत और सौंदर्य से निबंध आया था। अभी तक निबंधों से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे और इस बार संस्कृति और सौंदर्य से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। और एक ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि जो शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो शुरुआती उन्होंने जो कहानी बताई है, उसमें दुलाई वाली है, खुद उनकी कहानी 11 वर्ष का समय है, और जो है इस टाइप की कहानी में किन कहानियों को उन्होंने भावनात्मक कहानी कहा है, इस टाइप से कुछ प्रश्न था। उसके बाद ये जो भूल गलती मुक्तिबोध की कविता है, इसमें से प्रश्न ये आया था कि भूल गलती कविता में मुक्तिबोध ने किन 3 जो है बड़े लोगों के नाम लिए। उसमें टॉल्स्टॉय हैं और जो है तिलक हैं, गांधी हैं। इस तरीके से एक प्रश्न भूल गलती से आया था। अब राम की शक्ति पूजा से बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न आया था जैसे वहां पे कहानी से पूछा गया था। अब राम की शक्ति पूजा में 5 कथन उठा लिए गए थे, 5 लाइनें उठा ली गई थी और आपसे सवाल ये किया गया था कि राम की शक्ति पूजा में इनको उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में निराला ने अपनी ये रचना जो है रची है। तो इस तरीके से राम की शक्ति पूजा से एक प्रश्न था। उसके बाद जो है भाषाओं से एक भी प्रश्न था। भाषाओं में जो है राजस्थानी की 4 भाषाएं आपको दे दी गई थी और आपसे ये बताना था कि ये किस स्थान विशेष पे बोली जाती हैं। उसके बाद एक प्रश्न ये भी था कि प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका के लिए
प्रेमचंद्र ऐसी कौन सी 2 पत्रिकाएं थी जिनको प्रेमचंद सुचारू रूप से चलाने के लिए बात करते थे कि मैं इनके लिए जो है फिल्मों में भी काम कर सकता हूं ताकि मेरी ये पत्रिकाएं चलती रहें। इस तरीके से एक क्वेश्चन था। नाटक अंधेर नगरी से 2 प्रश्न आए थे। अंधेर नगरी से 2 प्रश्न आए थे। एक तो ऐसे करके थे जिसमें 4-5 जो है विकल्प मतलब जो है विकल्प दे दिए गए थे, आपको बताने थे इसमें से कौन से 3 विकल्प हैं। जैसे ये दे दिया गया था अंधेर नगरी का नाटक, अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1935 में लिखा गया। इस तरीके से विकल्प थे, आपको बताना था इसमें से 3 कौन सही हैं। तो इस तरीके का एक प्रश्न आया था। और बकरी नाटक से जो है कथन आया था। बकरी नाटक से एक कथन भी आया था और एक प्रश्न आया था कामायनी से। कामायनी से आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखने के लिए कहां से किन किन स्रोतों से सामग्रियां जुटाई हैं। तो उसमें जो है ये विकल्प थे कठोपनिषद, ऋग्वेद, इस टाइप से प्रश्न थे। 2 प्रश्न जो है पंक्तियों से भी आए थे। एक प्रश्न जो है कबीरदास की पंक्ति में आया था। तो जैसा कि हर बार होता है वैसा इस बार किया गया था। कबीरदास की पंक्ति में एक शब्द दे दिया गया था, उससे आपको जो है उसका अर्थ बताना था। घनानंद की एक पंक्ति आई थी, घनानंद की पंक्ति में आपको जो है अलंकार बताना था। तो ये जो है 2 पंक्तियों के प्रश्न थे। तो उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन आपके पैरा से आए थे। तो लगभग जो है 60% क्वेश्चन इसी तरीके से थे जो आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराए गए। तो आप यहां से ये अनुमान लगा पाए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चनों का तरीका क्या हो चुका है, हमको किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अब आप अगर जून की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहला ये काम करिए कि सारी विधाओं की मार्केट जाइए, किताब खरीद के लाइए। सबसे पहले जो है 2 महीने में सारी किताबें पढ़िए, सारे उपन्यास पढ़िए, सारे नाटक पढ़िए, सारी कहानी पढ़िए। उसके बाद जो है अपना जो है दूसरा काम करना शुरू करिए, क्योंकि विधाओं से वर्तमान में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे इस बार जो है हम लोगों की जो यूनिट 10 है उसमें मुक्तिबोध की डायरी है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, ठकुरी बाबा है, मुर्दहिया है। ये जो यूनिट है इससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए, जबकि ये किताबें किसी के पास नहीं है। कोई शरद चंद्र की जीवनी पढ़ना पसंद नहीं करता, शिवरानी देवी की प्रेमचंद वाली संस्कृत के 4 अध्याय किसी को समझ में नहीं आती, तो ये लोग छोड़ देते हैं यूनिट। लेकिन हुआ ये है कि इसी यूनिट से सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं। मुर्दहिया से भी एक प्रश्न आया था। तो इस तरीके से प्रश्न जो है आ रहे हैं। तय आपको करना है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आपकी जो रणनीति होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जून वाली तैयारी के साथ आप जो है एकदम से अभी से लग जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। और जो है अरुणोदय एक साथी नामक इस संस्था की आपके संग बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। आप नेट हो, आप JRF हो, आप PhD करें और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने और बहुत अच्छे प्रोफेसर बने, बहुत सफल हो। ये सवाल आपके लिए बता दिए गए जो आए थे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए।